बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बहुत रहे हैं, उनमें से सबसे पहले बात करेंगे तेजा जी के बारे में। अगर हम तेजा जी की फोटो कहीं भी मंदिरों में यहाँ देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि तेजा जी अश्वारोही है, वह घोड़े पर सवार है और उनके हाथ में एक भाला है और एक हाथ में तलवार है, और कई कई जगह तलवार की जगह भाला भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में तेजा जी का विवरण करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का दो कारण है। सबसे पहले हम किसी भी राजस्थान लेवल्स की कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो इन लोक देवताओं की सीरीज में से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात करें तो अगर हमारे में आस्था है, हम अगर घूमने जाएंगे तो हमारे को वहाँ गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। लगभग आज से 1000 साल पहले इनका जन्म हुआ था। लगभग 1000 साल पहले इनका जन्म 1074 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म खन्नाल गांव में हुआ था, जो आज नागौर में है। इनके जो भी पूर्वज थे वे मध्य प्रदेश से यहाँ मारवाड़ आए थे और उन्होंने यहाँ खन्नाल शहर बसाया था। इनके पिता का नाम तारता देव था और इनकी माता का नाम था राम कुंवरी, जो रामचंद्र की पुत्री थी। वैसे तो माना जाए तो तेजा जी को सांपों के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ राजस्थान में सांप, अगर किसी को सांप डस लेता है तो हम तेजा जी की पूजा करते हैं। और तेजा जी को उपकारक देवता भी कहा जाता है। जब हम खेती करते हैं तो खेती करने से पहले हम एक गीत आता है तेजा जी का, तेजा टेर। तेजा टेर बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको लोग बहुत गाते हैं। ज्यादातर पहले के लोग इनको गाते थे। हमने बात की कि तेजा जी को सांपों का देवता कहा जाता है, कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है और गीत का नाम है तेजा टेर गाया जाता है। तो इतना हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि इनकी माता पिता का नाम, इनका। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम था पेमबलदे। पेमबलदे और तेजा जी पर बहुत से गाने भी बनाए गए, क्योंकि तेजा जी को ये पता नहीं था। एक गाथा बताऊंगा मैं आगे, एक इनकी गाथा भी है जिनके ऊपर बहुत से गाने बनाए गए हैं। शुरुआत में क्या होता है कि तेजा जी को ये पता नहीं रहता है कि उसका विवाह हो गया था। तेजा जी को इसलिए पता नहीं रहता है क्योंकि उनको पीड़े पोतड़े में ही पढ़ाया गया था, अर्थात उनका विवाह पीड़े पोतड़े के अंदर ही कर दिया गया था, जन्म के 1 साल बाद। इसके आगे हम बात करेंगे इनकी गाथा थी, जब ये पेमबलदे को लेने जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके आगे हम बात करेंगे इनकी गाथा के बारे में। और इनकी घोड़ी का नाम था लीला। तो चलो बात करते हैं तेजा जी की कथा के बारे में। तो एक दिन क्या होता है, तेजा जी अपने खेत में, पहले बाजरा होता था, बाजरा की खेती करने जाते हैं। वो हल होता है, हल पहले ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, तो तेजा जी अपने खेत में खेत जोतने चले जाते हैं। वह सुबह चले जाते हैं तो क्या होता है कि दोपहर में उनका खाना नहीं आता है, तो तेजा जी बहुत नाराज हो जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि उनकी भाभी शाम को, यानी कि दोपहर के बाद खाना लेकर आती है, तो अपनी भाभी को वो डांटने लगते हैं। तो भाभी भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है अपनी पत्नी को तो मायके छोड़ा है और मुझे आप बोल रहे हो कि आज खाना लेट आया है। इस बात को सुनकर तेजा जी पनेर की ओर निकल जाते हैं, परंतु तेजा जी की माता थी, उसको अपशुकुन का एहसास हुआ। पंडित ने बताया कि वह अपशुकुन है कि तेजा जी अपनी पत्नी को तो लेने जाएंगे परंतु वह फिर वापस नहीं आएंगे। तो इस बात को सुनकर उनकी माता बहुत चिंतित हो गई। तेजा जी को रोकने का प्रयास किया परंतु तेजा जी नहीं रुके। बाद में क्या हुआ कि तेजा जी अपने ससुराल पहुंच गए। वहां पे क्या हुआ कि तेजा जी की सास थी, वह गायों का दूध निकाल रही थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उनको पता था कि तेजा जी बाहर आए हुए हैं, परंतु उन्होंने भी उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बाद में क्या होता है कि तेजा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और तेजा जी वहां से चले गए। जब ये बात पेमबलदे को पता चली, पेमबलदे उनको मनाने आई, परंतु उन्होंने पेमबलदे की बात नहीं मानी। फिर बाद में क्या होता है कि पेमबलदे की एक सहेली थी लाचा गुजरी। तब पेमबलदे ने क्या किया, अपनी सहेली लाचा गुजरी को बोला और ये बात बताई। तो लाचा गुजरी ने तेजा जी को वहां रुकने से मना लिया।
बाद में क्या होता है, तेजा जी लाचा गुजरी के घर पर रुक जाते हैं। तो उस रात को क्या हुआ कि लाचा गुजरी की गाय थी, उन मेढ़ा मेड़ चुरा ले गए। जब लाचा गुजरी ने तेजा जी को ये बात बताई तो तेजा जी उन गायों को चुरा मांड वाले स्थान है वहां से उन गायों को छुड़ा कर लेकर आ गए, परंतु एक बछड़ा वहीं पर रह गया था। तो फिर से जाते हैं तेजा जी, और यहाँ पे हमारे यहाँ अजमेर में सेंद्रीय स्थान है ब्यावर तहसील अजमेर की, वहां से लगभग 10 किलोमीटर होगा। वहां पर क्या हुआ कि एक सांप जल रहा था। ऐसा माना जाता है कि सांप की जून बुरी होती है। तब तेजा जी ने उस सांप को उस अग्नि से निकाल दिया। तब उस सांप ने बोला, ऐसी मान्यता मानी जाती है कि पहले के सांप जो होते थे वो बोलते थे, ऐसी मान्यता है। इस मान्यता में मैं तर्क नहीं करूंगा। तो सांप ने बोला कि मैं आपको डसूंगा क्योंकि मेरी जून को आपने छीना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सांप की जून होती है वो बहुत बुरी मानी जाती है, क्योंकि उसको अपने पेट के बल ही रेंग कर चलना पड़ता है। तो बाद में क्या होता है, तेजा जी इस बात से बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि वे लाचा गुजरी को वचन देकर आए थे कि वह बछड़े को छुड़ा कर आएंगे। बाद में तेजा जी सांप को बोलते हैं कि मैं लाचा गुजरी को वचन देकर आया हूँ, परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा, परंतु मैं इस बछड़े को उनको सुरक्षित घर तक पहुंचा के आ जाऊँ। तो बाद में क्या होता है, तेजा जी उस छोड़कर वापस आ जाते हैं और बाद में सांप को बोलते हैं कि आप मुझे अब डस लीजिए, मैंने अपना वचन पूरा कर लिया है। तो बाद में क्या होता है, सांप उनको डसने से मना कर देता है, क्योंकि जब तेजा जी वहां से आए तो उनके शरीर का ऐसा अंग नहीं था जहां पर उनके गांव नहीं है। तो ऐसा होने के बाद सांप उनको मना कर देता। तो बाद में क्या होता है कि तेजा जी अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी जीभ को निकाल देते हैं और सांप वहां डस लेता है। सांप ने उनको डस तो लिया, परंतु उनको वरदान दिया, अगर किसी को भी सांप डसेगा तो आपकी पूजा की जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि तेजा जी की मृत्यु का पता उनकी माता को कैसे चला। तेजा जी की मृत्यु की खबर उनकी माता तक लीलन घोड़ी द्वारा पहुंचाई गई थी, क्योंकि लीलन घोड़ी बहुत ही समझदार घोड़ी थी। क्योंकि पहले घोड़े बहुत समझदार हुआ करते थे। लीलन घोड़ी जैसे महाराणा प्रताप की घोड़ा था चेतक, वो भी एक समझदार घोड़ा था। तो हमने तेजा जी की पूरी कथा जान ली है। हम बात करेंगे इनका तेजा जी का मेला भी लगता है जो परबतसर नागौर में लगता है। तो ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है शीश है, परंतु ये इनका मूल निवास नहीं है। इनका मूल निवास है सुरसुरा स्थान पर। परंतु क्या हुआ था, पहले की राजा अभय सिंह थे जिनका शासनकाल था 1734 ईस्वी लेकर 1759 ईस्वी तक था। तो उसके समय क्या था, यहाँ के परबतसर के एक हकीम था जिसने क्या किया, सुरसुरा की उस मूर्ति को यहाँ पे परबतसर में लाकर रख दिया था। इनका प्रमुख स्थान सुरसुरा में भी है और इनका प्रमुख स्थान परबतसर नागौर में भी है। और एक बावता नामक स्थान है जहाँ पर क्या होता है कि किसी को भी एक सांप डस लेता है, तो वहां पर उसका इलाज हो जाता है। क्योंकि तेजा जी का जो घोड़ा होता है वह व्यक्ति को अगर सांप ने डस लिया तो वह क्या करता है, घोड़ा उसके जहर को खींच लेता है और उसका इलाज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने तेजा जी की हर बात को जानना चाहा। कैसा लगा आपको ये कथा सुनकर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और वीडियो को आप देख सके।